नमस्कार मित्रों, गरुड़ पुराण भाग 1 में आपने देखा कि मृत्यु के समय कैसे अनुभव होते हैं। जीवात्मा शरीर के किस भाग से निकलती है। यमलोक पृथ्वी से इतना अधिक दूर होने के बाद भी अतिभाग शरीर यमदूतों के साथ इतनी शीघ्रता से कैसे यमलोक भ्रमण कर लेती है और 24 घंटे के अंदर अंदर ही वापस मृत्यु लोक में छोड़ दी जाती है। इसके आगे की कथा हम गरुड़ पुराण भाग 2 में देखेंगे। यमलोक में जब यमराज के दर्शन होते हैं तो वो कहते हैं, अभी तुम्हें 13 दिन और पृथ्वी पर रहना होगा। इन 13 दिनों में जो भी पाप या पुण्य तुम्हारे नाम से पुत्र आदिजन करेंगे वो भी तुम्हारे खाते में जुड़ेंगे, तब तुम्हारे कर्मों का हिसाब होगा। यमदूत 24 घंटे के अंदर अंदर ही जीवात्मा को वहीं छोड़ जाते हैं जहां से लेकर गए थे। इसकी आगे की यात्रा जीवात्मा को स्वयं करनी पड़ती है। वे अपने परिवारिक जनों को रोता बिलखता देखती है, परंतु कुछ कर नहीं पाती है। वह उस शरीर में वापस जाना चाहती है, परंतु नोड टूटने से वह उस शरीर में दोबारा प्रवेश नहीं कर पाती है। जीवात्मा 13 दिनों तक अपने परिवार के बीच रहती है। इन 13 दिनों तक जीवात्मा के नाम से पिंडदान दिया जाता है, जिससे अतिवाहक शरीर को आगे की यात्रा करने के लिए एक नवीन शरीर मिलता है, जिसे यातना शरीर कहते हैं। इसी शरीर के द्वारा जीवात्मा अपने कर्मों के फल को भोगती है। चावल के आटे में गाय का दूध, तिल, घी, गुड़ और शहद को मिलाकर गोल गोल पिंड को दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जीवात्मा को अर्पित करने को ही पिंडदान कहते हैं। पिंड को इस मंत्र इदम पिंड, जीवात्मा का नाम तैव्यम स्वधा के साथ अंगूठा व तर्जनी उंगली के मध्य से छोड़ते हैं। फिर उन पिंडों को पितरों के देवता अर्यमा के ध्यान के साथ बहते हुए जल में प्रवाहित कर देते हैं। पिंडदान के बाद पंचवली कर्म अर्थात गाय, कुत्ता, कौआ, देवता और पीपल के पेड़ में भोजन का अर्पण करें। पहले दिन पिंडदान करने से सिर मिलता है, दूसरे दिन पिंडदान करने से गर्दन और कंधे मिलते हैं, तीसरे दिन पिंडदान करने से हृदय मिलता है और तीसरे दिन ही सबके अवशेषों से अस्थियों का संचयन किया जाता है। तीसरे दिन से 7वें दिन तक उन अस्थियों को पीपल के वृक्ष के पास एक लाल घड़े में रखा जाता है और 7वें दिन तक उनमें पानी दिया जाता है। चौथे दिन पिंडदान देने से पीठ मिलती है, 5वें दिन से नाभि, 6वें दिन से कोल्हा मिलता है, 7वें दिन से जनेंद्रियां मिलती हैं और 8वें दिन से जंघाएं मिलती हैं, 9वें दिन से घुटने और पैर मिलते हैं, 10वें दिन यातना शरीर को भूख और प्यास लगने लगती है और इसीलिए इसी दिन शुद्धि की जाती है और पुत्रादि जनों के सिरों का मुंडन किया जाता है। मृत्यु के बाद मुंडन इसीलिए होता है क्योंकि बाल इंसान को सर्वाधिक प्रिय होते हैं। जैसे ही किसी के बाल झड़ने लगते हैं तो वह उन्हें पुनः प्राप्ति के लिए लाख यत्न करने लगता है। बाल मुंडन इसीलिए होता है कि मरने वाला व्यक्ति हमें इन बालों से भी अधिक प्रिय था। मृत्यु के बाद इन 10 दिनों तक घर में सूतक काल लग जाता है कि उस घर में कोई भी पूजा पाठ, मांगलिक कार्यक्रम, त्योहार, मिलन, शादी समारोह में जाना वर्जित होता है। पिंडदान के 10वें दिन के बाद ही जीवात्मा के नाम से दीपक जलाया जाता है। इन 10 दिनों तक खाने में वही सब्जी बनाई जाती है जो मृतक को प्रिय होती थी। खाने में लहसुन और प्याज वर्जित होता है। मृत्यु के 11वें या 13वें दिन मृत्यु भोज होता है। मृत्यु भोज खाने वालों में मृतकों के कुछ पाप बट जाते हैं, अर्थात इन 13 दिनों में मृत आत्मा के खाते में पंचवली दान से कुछ पुण्य बढ़ जाते हैं और मृत्यु भोज से कुछ पाप घट जाते हैं। अब जीवात्मा अपनी आगे की यात्रा के लिए तैयार होती है। 13 दिन पूर्व की गई यमलोक यात्रा अतिवाहक शरीर व यमदूतों के साथ के कारण घंटों में तय हो गई थी। अब वही सफर मृतात्मा
348 दिन में तय कर पाती है, क्योंकि पहले आकाशीय मार्ग था और वायु जैसा वेग, परंतु अब पैदल चलना है। यह यात्रा हमारे कर्मों के अनुसार सुलभ या दुर्लभ होती है। जिन्होंने अपने जीवन में धार्मिक कार्य किए होते हैं उन्हें लेने यमराज के धर्मदूत आते हैं। जिन्होंने देवतुल्य कार्य किए होते हैं उन्हें लेने देवदूत आते हैं। जो सिद्धस्थ साधक होते हैं उन्हें लेने स्वयं उनके इष्ट देव या उनके दूत आते हैं। जो गुरुमुखी होते हैं और गुरुभक्ति करते हैं उन्हें लेने उनके गुरु आते हैं। इस वीडियो में हम पापी जन व सामान्य मनुष्यों की बात कर रहे हैं। ऐसे लोगों को लेने यमदूत आते हैं जो भयंकर होते हैं और मृतात्मा को घसीटते, मारते, पीटते ले जाते हैं। इससे आगे की कथा का वर्णन हम गरुड़ पुराण भाग 3 में करेंगे। अगर कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाबा महाकाल आप पर यूं ही कृपा बनाए रखें।